गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं आज प्रियांश को भी हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल और देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अगर तो दवाइयों से ही ठीक कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कहेंगे एडमिट करने के लिए तो फिर मैं एडमिट भी करा ही दूँगी, क्योंकि बस ठीक होना चाहिए। वैसे तो ठीक है, फ़िलहाल तो बैठा खाना वाना तो खा रहा है। वो फीवर है ना जो वो गंदा है, वो बार बार फीवर 104 103 104 103 ऐसे चढ़ता है, बहुत ज़्यादा ही फीवर हो जाता है। तो अभी बस खाना खा लिए, फिर मैं लेके जाती हूँ। जिसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम भी पता नहीं दे पाएगा कि नहीं, क्योंकि आज डॉक्टर ने बुलाया है एडमिट करने के लिए। तो मैं इसका एग्ज़ाम वगैरह भी मैंने कहा रहने देती हूँ आज। फिर भी स्कूल तो जाते जाते होके जाना है, बता के जाना है उनको कि एडमिट करवाने जा रहे हैं, ताकि एक एग्ज़ाम रह गया था, फाइनल एग्ज़ाम। सो गाइस, प्रियांश की तबीयत आप सबको पता है ख़राब चल रही है कितने दिनों से। आज ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, तो फिर डॉक्टर ने बताया हुआ था एडमिट करवाने के लिए, तो हम लेके आए थे सुबह सुबह। पहले तो टेस्ट वगैरह हुए, दोबारा से टेस्ट बार बार टेस्ट रिपीट पे हुए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ, इतना पैसे लगे जा रहे हैं, इतने पैसे लगे जा रहे हैं। आज में 6-7 हज़ार रुपये तो आज और कल 2 दिनों के अंदर ही लग गया है। 6,700 इतने लग गए हैं अभी तक। 2-3 दिनों में टेस्ट करवाए, रिपोर्टें आई, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ। सुबह मैं इसको हंसा रही थी, सुबह की मन इसका खुश रहे। कोई मुझे आके कमेंट करता है कि तू अभी तेरा बच्चा बीमार है, तू आँखों पे चश्मे लगा के घूमती है। तो मैं ये बता दूँ, मेरी वो निगाह की स्पेक्स है, वो कोई मैंने शो ऑफ के लिए या फैशन के लिए चश्मे नहीं लगाए हैं। मेरी शुगर की वजह से आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, जिस वजह से मुझे बिना स्पेक्स के मैं नहीं निकल सकती बाहर। मुझे दिखता ही नहीं है, मैं ड्राइव करती हूँ मुझे धुंधला दिखता है, तो मुझे इसलिए स्पेक्स लगानी पड़ती है। आप लोगों को ना इतना सच्ची पत्थर दिल है ना कि आप एक बच्चे के लिए दुआ नहीं कर सकते, अरदास नहीं कर सकते, लेकिन मुझे गंदे कमेंट करने के लिए हाथ उठा सकते हो, हाथ चला सकते हो कमेंट लिखने के लिए, गलत बोलने के लिए। वही अगर आपने गॉड ब्लेस यू प्रियांश जल्दी ठीक हो जाए, भगवान मेरे बेटे को ठीक कर, ऐसे अगर कुछ आपने लिखा होता ना तो मैं भी आपको दुआएं देती। आप बोलो तुम्हारी तेरी जुबान इतनी गंदी है, अच्छा आप मेरे बारे में गंदा बोलोगे तो मैं आपके बारे में अच्छा बोलूँगी? आप ऐसा कैसे इमेजिन कर सकते हो आप कि आप गालियाँ दोगे, आप गंदा बोलोगे मुझे और मैं आपको अच्छा बोलूँगी? लोगों के ना पता नहीं, लोगों की सोच कैसी कैसी इतनी गंदी हो सकती है, कैसे कोई किसी का इतना बुरा कर सकता है। अभी मेरे प्रियांश को एडमिट करवा दिया था, तो अभी जस्ट एडमिट करवाया था, बाद में नन्नू और सब ब्लैंकेट वगैरह लेके आ गए थे। मैं और मम्मी ने एडमिट करा दिया था। मैं और मम्मी आए थे पहले, बाद में हुसन और नन्नू आए थे। वो चलो प्रियांश के साथ थोड़ा हंसने खेलने लग गए, उनके साथ प्रियांश थोड़ा सा बातें करता रहा, तो उसका मूड भी थोड़ा सही हो गया। फिर मैंने उसको डॉक्टर को पूछा कि इसने कुछ खाया पिया नहीं है, मैं तो कुछ खा भी नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी कुछ है ना दे नहीं सकते इसको, बोला चाय दे दो, चाय के साथ बिस्किट दे दो। तो फिर मैं 2 कप चाय ली थी, मेरी और प्रियांश की। मम्मी और तो कह रहे थे घर जा चले जाएंगे तो वहाँ पी लेंगे। मम्मी और अब जा चुके हैं, मैं और प्रियांश बैठे हुए हैं बस। और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे लेके आई मैं प्रियांश को। ये काफ़ी कहते हैं अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सही ट्रीटमेंट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई थी प्रियांश को। यहाँ पे नीलम का फ़ोन आया हुआ था, प्रियांश से बात कर रहा था लड्डू। बच्चे बोल रहे थे प्रियांश भैया जल्दी ठीक हो जाओ, तो इसलिए यहाँ पे प्रियांश बातें कर रहा था। तो वही है ना, अकेला बच्चा होता है ना तो थोड़ा डाउन हो जाता है, सब मिलके बातचीत करते रहते हैं तो सही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रियांश को अब बिस्किट वगैरह दिए तो खाने के लिए, तो भगवान की कृपा से इसने चलो 2-4 बिस्किट तो खा ही लिए थे। एक बार बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मेरे को तो पता है कि मेरा तो कर्जा ज़िंदगी भर नहीं उतरना, मैं तो कर्जे में डूब गई हूँ बस। मेरे को नहीं लगता कि कभी उतरेगा ये, तो बार बार कर्जा चढ़े जा रहा है मेरे सिर पे। तो मुझे तो लगता नहीं कि मेरा कर्जा कभी उतर भी पाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा इतना बीमार रहता है। कई बच्चे होते हैं जो ना शुरू से बचपन से बीमार रहते हैं, मैं भी ऐसी थी और मेरा बच्चा भी अब वैसा ही हो गया। मतलब वो ये बीमार ही रहता है, इतनी दवाइयाँ दिलाती रहती हूँ, ठीक हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है। एटलीस्ट डॉक्टर ने ये तो कह दिया कि ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में, बस एडमिट ही है, ड्रिप्स लगेगी, ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक हो जाएगा। और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, देखना सिर्फ हम 2-3 पेशेंट ही हैं, मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब 2-3 पेशेंट ही है यहाँ पे, सारा खाली पड़ा हुआ है। तो रात को मैं सोच रही हूँ कि उनको बोल के रात को घर ले जाऊँ, कि हम तो लोकल ही है ना, तो फिर घर जा सकते हैं, बट वो पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। और बच्चा भी मेरा रेस्ट कर रहा है, तो
अभी ना इतना फीवर हो रहा है, डर ठंड से काम पे जा रहा है। ठंड लग रही है तो कांपी चढ़ रही है। बोतल तो अभी छोटी लगाई है, सुबह सुबह इन्होंने एनएस में इंजेक्शन लगा के लगाए हैं, तो इससे कांपी जा रहा है। कांपा चढ़ रहा है, इतना तेज कांपा चढ़ रहा है। चल 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 ओके। हाँ हाँ। तो वो कुछ लोग ना कमेंट में पता क्या बोल रहे कि इसको तो किसी अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाती, तो कैसे हॉस्पिटल में लेके इसको पड़ी है। मैं आपको दिखाऊं, ये इधर का वार्ड है। मैं ना आपको हॉस्पिटल दिखाती हूँ। ये छोटा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये देखो, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। देखो ये अभी एक पोर्शन है, इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं लेके आई हूँ, है ना, जिसमें कि बोल रहे हैं कि तो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा देती। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये सारी अंदर बिल्डिंग है, ठीक है। इधर देखो बाहर, ये छोटा मोटा हॉस्पिटल है। अब ये बताओ, ये सारी पार्किंग है इधर, ठीक है। वहाँ जब डॉक्टर बैठते हैं ओपीडी वगैरह में, देखो ओपीडी, ठीक है। देखो ये हॉस्पिटल है, ये दवाइयाँ, ये कैंटीन, लैब, ठीक है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अभी इनको ये लग रहा है मैं छोटी मोटे डॉक्टर के पास लेके आई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। अभी देखो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, बच्चों का माहिर डॉक्टर मनप्रीत तालीवाल, बच्चों का माहिर, ठीक है, DCHMD। तो बेवजह कोई भी, मैं बता दूं आपको, कोई भी माँ होगी ना, वो अपने बच्चे की दुश्मन नहीं होती, ठीक है। हर माँ अपने बच्चे को बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहती है, बेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाती है, अपनी तरफ से हर चीज़ बेस्ट करने की कोशिश करती है कि उसका बच्चा ठीक जल्दी से जल्दी हो जाए। मुझे पता मैं अपने बच्चे के लिए कितना भागी दौड़ी हूँ। मैंने, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अब मैंने कहीं से भी किए हो, कैसे भी किए हूँ, बट अब किए हैं। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो अपने जितनी जितनी जोग्य औकात थी उतने जोग्य मैं हॉस्पिटल में लेके गई हूँ, ठीक है। बट जब मैंने देखा कि भाई यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, कहीं और ले जाना पड़ेगा, तो मैं अब यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। तो इतनी जोगी तो हर एक माँ होती है कि वो अपने बच्चे को ठीक कर सके। आप लोगों को 2 मिनट लगते हैं बोलने में। और हाँ, एक चीज़ और, ये ऐनक, ये मेरी निगाह की है। ये धूप में शीशे काले हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लगता है कि मैंने गॉगल्स लगा रखे हैं, बट ये है स्पेक्स है मेरी। ये मेरी निगाह की स्पेक्स है। अभी ना कैंटीन वगैरह खुली नहीं है, 9-10 बजे तक खुलेगी। रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए ठंड बढ़ गई है। मम्मी अभी चाय लेके आएगी, मैं ही थी है ना यहाँ पे, तो मम्मी आएगी अभी चाय लेके। अभी नन्नू की भी छुट्टी है, तो हो सकता भाई भी मेरा आ जाए। तो प्रियांशु भी लेटा हुआ है। तो इस वार्ड में ना सब ने रूम ले रखे हैं अलग अलग। रूम का चार्ज 6,000 रुपये है एक दिन का। वार्ड वाले रूम का जहाँ अभी है, इसका 3,000 रुपये चार्जेस है एक दिन का। तो इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ लिया। मैं देखो ट्रीटमेंट उन्होंने रूम में वही करना, ये सारा खाली पड़ा है। यहाँ पे मैं आराम से सो सकती है ना, यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है। तो मुझे अलग से रूम लेना ठीक नहीं लगा। इतने पैसे नहीं मेरे पास हैं कि मैं उनको ऐसे वेस्ट करूँ। तो यहाँ पे मेरा बच्चा सेफ़ है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, रात को बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा ठंड हो गई थी ज़्यादा, तो इसलिए इसको थोड़ी सी मैंने फ़ीवर की दवाई दी है। अभी भी टैबलेट फ़ीवर की दी है। इसको बिस्किट खिला के 2-3, खाना इसने खाया नहीं है, खाना खा नहीं रहा है, तो बिस्किट खाए हैं बस चाय के साथ। और फिर टैबलेट दी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको मैं रेस्ट करने देती हूँ, थोड़ी देर ये सो जाएगा और मैं भी यहाँ पे लेट जाती हूँ। प्लीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें मत बोला करो, ठीक है। आप लोग कितने घटिया सोच के लोग हो जो बच्चे को बद्दुआएं देते हो। मैं नहीं किसी को कुछ कहती, ना मैं किसी के बच्चों को कुछ कहती, ठीक है। आप लोगों की सोच दिखती है साफ कि आप किसी बच्चे को इतना गंदा बोल सकते हो, इतना गंदा बोल सकते हो, मतलब। और रही बात लोगों को कि फ़ैशन करके घूमती है, तो फ़ैशन तो मैं तो हमेशा ऑल टाइम ऐसे ही इतना से तैयार होती हूँ जितना कि मैंने अब हुई हूँ। इतनी सी मैं रेडी होती हूँ, तैयार होती हूँ। आपको मेरे पे अच्छे कपड़े पहने हुए भी आपको फ़ैशन ही लगते हैं। तो भैया मैं तो हर किसी को सफाई नहीं दे सकती। मैं तो बस इतना कहूँगी बाकी सबको कि प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए प्रे करना, मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम वापस घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है हॉस्पिटलों में।
कल से लेके अब तक मेरी इतनी बुरी हालत हो रखी है। कल तो मेरा नेट ख़त्म हो गया था, मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई, तो मैंने सोचा मैं आज वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बाकी मैं देखो किसी को गलत नहीं बोलती, लेकिन अगर कोई मुझे गलत बोलेगा तो फिर उसको उसको कब तक इंसान सुनता है। तो चलो बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी।